नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल मिथिला साइंस कोचिंग दीपक सर। अभी आप लोग बच्चों क्या पढ़ रहे हैं? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में लेक्चर नंबर कितना तक हुआ बताओ? नहीं, लेक्चर नंबर 8 तक बता चुके हैं। लेक्चर नंबर 9 आज होगा और लेक्चर नंबर 9 जो है एक प्रकार से टाइप ही इसका अलग है। लेक्चर नंबर 9 में टाइप क्या है बच्चों? इसमें बहुत सारे फंक्शन है। वो फंक्शन को आपको दो फंक्शन को मिक्स करके आपको ये कहा है, जो ये बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है सब बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्लियरली आपको हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे ही चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? वैसे 31 से लेकर के 34 तक है, ये समझिए एक्सरसाइज आज खत्म ही है ये। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, शो डैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। मुझे शो करना है, दिखाना है, प्रूफ करना है जो एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो देखो बच्चों हम लोग कैसे इसको शो करेंगे। हम सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर यहाँ पर क्या दिया है, ये कॉस एक्स स्क्वायर, ये लिख लो बच्चों। क्या करो, इस फंक्शन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले दो फंक्शन और यहाँ पर लेट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो पहले लेट कर लेते हैं। तो एक लेट कर लेते हैं जी एक्स, और जी एक्स की इक्वल टू में हम लोग क्या कर लिए, कॉस एक्स। एक्चुअली में एफ एक्स बराबर कह दिया कॉस एक्स स्क्वायर, लेकिन जी एक्स बराबर हम क्या दिए बच्चों, कॉस एक्स। तो जी एक्स कॉस एक्स, और दूसरा बच्चों क्या दिया यहाँ पर है एच एक्स। एच एक्स बराबर क्या लेट कर लिए हम लोग, एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों आप लोग, जो कॉस एक्स जो है ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है और एक्स स्क्वायर ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम पिछले वीडियो में बताए भी हैं। जो cos x कंटिन्यूस फंक्शन है, ऑल रियल पॉइंट पे, जितनी भी रियल पॉइंट है सभी रियल पॉइंट पे cos x कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर आप इसका ग्राफ ही देखें बच्चों तो आपको इस टाइप से इसका ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये लाइन आपको डिसकंटिन्यूटी कहीं मिलेगा ही नहीं, ऐसे करके मिलेगा। ठीक है, ऐसा करके मिलेगा बच्चों। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, और ये जितने भी पोलिनोमियल होते हैं बच्चों, ये पूरा के पूरा पोलिनोमियल कंटिन्यूस होता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन कई बार पिछले वीडियो में आपको रिपीट किए हैं। तो ये दोनों फंक्शन आपस में बच्चों क्या है, कंटिन्यूस है। और इन दोनों फंक्शन को कंबाइंड करके अगर हम कोई फंक्शन यहाँ पर अभी निकालेंगे बच्चों, जब ये दोनों बच्चों कंटिन्यूस है, दोनों फंक्शन को कंबाइंड कर दीजिए, तो दोनों फंक्शन का कंपोजिशन या कंबाइंड करके जो फंक्शन लाएंगे बच्चों वो भी कंटिन्यूस होगा ऑब्वियसली। ये आपको एनसीईआरटी को जो है एग्जाम्पल में भी ऐसा एक थ्योरम दिया है बच्चों। ठीक है, थोड़ा वे भी आप लोगों को हम समझा देते हैं। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन देख ले, पेज नंबर कितना है, 156 पर दिया है। तो उसमें क्या है बच्चों, 4 बातें थोड़ा याद कर लीजिए आप। 4 बात क्या है, एफ प्लस जी कंटिन्यूस, उसको कैपिटल सी से हम लिख दिए, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी, मतलब एट इक्वल टू सी, सी मतलब जहाँ सी जो है सो रियल नंबर है, रियल पॉइंट है बच्चों। तो ये एफ भी कंटिन्यूस, जी भी कंटिन्यूस, अगर दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो ये भी कंटिन्यूस ही होगा। दूसरा पॉइंट में दिया है एफ माइनस जी, इज क्या दिया बच्चों, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी, जहाँ सी बच्चों रियल नंबर है। ठीक है, तो दो फंक्शन का एफ और जी दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी कंटिन्यूस होगा। थर्ड पॉइंट में क्या दिया बच्चों, दो कंटिन्यूस फंक्शन का मल्टीप्लाइड, एफ भी है ये भी है, उसका कंबाइंड या उसका कंपोजिशन, वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएंगे। अब फोर्थ नंबर में क्या दिया बच्चों, एफ अपॉन जी। इसमें एक चीज़ याद रखने की बात है, ये नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, जो जी एक्स इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एफ भी कंटिन्यूस और जी भी कंटिन्यूस है तो इसका जो डिवीजन होता है, इसका जो डिवाइड होता है बच्चों, वो भी आपको जो है सो कंटिन्यूस होगा। यहाँ पे कोई शर्त भी दिया है, जो जी सी मतलब यहाँ पर जो भी जो हो नीचे वाला जो फंक्शन है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा बच्चों तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा ये। तो आप लोग जो है सो ये भी अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन को यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो बच्चों हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को प्रूव कर रहे थे, जो जी एक्स और एच एक्स दोनों को अलग अलग करके लेट मान लिए। अब यहाँ पे क्या कर लेते बच्चों, हम लोग ऐसे करते जी ऑफ एच ऑफ एक्स, क्लियर। आगे चलो आप लोग, यहाँ पर क्या है बच्चों, जी ओ एच ऐसे लिखे ना, यहाँ पर थोड़ा बता देते आप लोग है, जी ओ एच, इसका मतलब होता है कंपोजिशन ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स। जी एक्स और एच एक्स का क्या है बच्चों, ये कंपोजिशन है, दोनों को मिला करके ये क्या होता है बच्चों, जी ओ एच है। ठीक है, ये दिया ना, जी एक्स और एच एक्स दो फंक्शन है, दोनों को कंपोजिशन होता है बच्चों जी ओ एच, क्लियर। तो आगे फिर चलते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जी ऑफ को ऐसे लिख लो, एच एक्स
आगे चलिए जी, देखो बच्चों एच एक्स बराबर यहाँ पर क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर दे देंगे एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट है तो यहाँ पर ब्रैकेट। देखो बच्चों अगर जी के बगल में एक्स था तो यहाँ पर कॉस एक्स था, और जी के बगल में यहाँ पर एक्स स्क्वायर है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, कॉस एक्स स्क्वायर। और कॉस एक्स स्क्वायर किसके बराबर यहाँ पर है, एफ एक्स के बराबर है। देखो क्या देख रहा है, जी ओ एच एक्स एक्स देखता है बच्चों, ये जी एक्स एच एक्स दोनों को कंपोजिशन है, दोनों को मिला करके ये फंक्शन बना है। इसका मतलब ये होता है बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं आप एक लाइन, फ्रॉम अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, फ्रॉम अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के अलजेब्रा से, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन के अलजेब्रा से क्या लिखना है बच्चों, इफ ध्यान से देखिए, इफ जी एक्स इज कंटिन्यूअस एंड एच एक्स इज कंटिन्यूअस, तो देन तब लिख सकते हैं आप क्या, एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ऑल्सो क्या हो जाएगा बच्चों जल्दी बताओ, कंटिन्यूअस। हो गया, आ रहा समझ में ना, क्योंकि एफ एक्स क्या है, ये जो एफ एक्स निकाले थे बच्चों, ये जी एक्स एच एक्स दोनों को कंपोजिशन, दोनों को कंबाइंड करके ना आया था ये एफ एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा आपको, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर, चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग हैं। आ रहा समझ में शिवम जी आपको कि नहीं आ रहा है समझ में, जल्दी बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है, 32, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिया पर है क्या, मोड कॉस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये जो फंक्शन मुझे शो करना है एफ एक्स बराबर मोड कॉस एक्स, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे नंदन जी, लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, एक तो लेट करेंगे जी एक्स और दूसरा लेट क्या करेंगे एच एक्स। तो जी एक्स लेट क्या पहले मोड ना है, तो मोड एक्स बना लो। उसके बाद अंदर में क्या कॉस एक्स है ना, तो जी एक्स बराबर क्या करेंगे कॉस एक्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे जी ओ एच, आ रहा समझ में ना, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, वही ना। आगे बढ़ाओ, ये जी ओ एच क्या है, ये जी एक्स और एच एक्स दोनों फंक्शन का कंपोजिशन है नहीं। अगर हाँ एक बात और याद रखें, मोड एक्स क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, और कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो दोनों फंक्शन का जो कंपोजिशन निकालेंगे वो भी क्या होगा आपको, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट कर ऑफ का ये ब्रैकेट आ जाएगा, एच एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चों, कॉस एक्स है। तो जी के अंदर में यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस एक्स, जी के अंदर में एक्स था तो मोड के अंदर में क्या था एक्स था, जी के अंदर में भी कॉस एक्स है तो मोड के अंदर में यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, जल्दी बताओ ना, कॉस एक्स। और मोड कॉस एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों, यहाँ पर है एफ एक्स है। आ रहा समझ में यहाँ पे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम, फ्रॉम अलजेब्रा ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पर है, फ्रॉम अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अभी रूल बताए थे ना, फ्रॉम अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन के अलजेब्रा से ना, कंटिन्यूअस अलजेब्रा क्या कहता है, इफ जी एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एंड एच एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, तो देन ये एफ एक्स इज ऑल्सो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स तो जी एक्स एच एक्स का ही करना कंपोजिशन है, तो एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन।
आ गया समझ में? चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 पे। इसको आप मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या करा है? एग्जामिन डेट साइन मोड एक्स, ठीक है, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, वही ना है। तो क्या करेंगे, चलो लेट करेंगे यहाँ पे भी। लेट पहले तो एफ एक्स जो दिया है सो लेट कर लो। यहाँ पर क्या दिया, फंक्शन एफ एक्स ना दिया है, नहीं दिया तो लेट कर लिए इसको हम। साइन मोड एक्स है ना, इसको एफ एक्स लेट कर लिए तो क्या हो गया, साइन मोड एक्स। दो फंक्शन मुझे लेट करना पड़ता है ना, उसे तो इसको भी लेट करना पड़ा जो क्वेश्चन में दिया था तो नहीं। तो एक तो लेट करेंगे एच एक्स जी एक्स और दूसरा क्या लेट करेंगे एच एक्स। और लेट हम इसको भी किए तो यहाँ पे भी कर लेते हैं हम लोग लेट, ठीक है। तो जी एक्स बराबर क्या करेंगे बच्चों बताओ, पहले साइन ना है, पहले साइन ना है, नहीं पहले ये है आ रहा है सर, देख लो यहाँ पे ये ना है, नहीं पहले साइन दिया तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम साइन एक्स। उसके बाद में क्या मोड वाला उसके ये आ जाता है ना, तो मोड एक्स। क्लियर, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखेंगे, जी ओ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स वही ना है, तो यहाँ पर लिखेंगे जी ऑफ को ब्रैकेट दे दिए, यहाँ पर है एच एक्स। एच एक्स का वैल्यू क्या मोड में है ना, तो जी मोड एक्स। क्लियर, जी के अंदर में एक्स था तो यहाँ पर साइन एक्स था, जी के अंदर में मोड एक्स है तो एक्स हट करके मोड एक्स ना आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन मोड एक्स। और ये साइन मोड एक्स किसके बराबर बच्चों, एफ एक्स के बराबर है नहीं। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे क्या बोलो, फ्रॉम अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन के अलजेब्रा से क्या लिखेंगे, इफ जी एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एंड एच एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं, तो देन एफ एक्स इज ऑल्सो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, हाँ कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स क्या है, कंपोजिशन ना है जी एस एच एक्स का, आ रहा समझ में ना। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 34। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपना स्क्रीनशॉट। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 34 क्या है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ discontinuity of f defined by fx बराबर mod x माइनस mod x प्लस 1। fx बराबर दिया mod x माइनस x प्लस 1, ये नहीं दिया है, तो मुझे फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाई ये जो एफ एक्स बराबर दिया मोड एक्स और मोड के अंदर एक्स प्लस 1 दिया है, तो मुझे ऑल ये सभी पॉइंट को मुझे फाइंड करना है। उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी ये जो फंक्शन दिया है, दो फंक्शन को मिला करके ये जो फंक्शन दिया है, दो फंक्शन क्या है, एक तो मोड एक्स है और दूसरा फंक्शन क्या है एक्स प्लस 1 है, उसका भी मोड है। दोनों फंक्शन को मिला करके जो फंक्शन दिया है यहाँ पर एफ एक्स है, तो ये अगर डिसकंटिन्यूटी है ये फंक्शन तो कौन से पॉइंट पे है वही मुझे फाइंड करना है नहीं। अगर नहीं डिसकंटिन्यूटी है तो कंटिन्यूटी है, तो वे भी कौन से पॉइंट पर है, तो हम लोग पॉइंट फाइंड करेंगे और साथ साथ ये भी चेक कर देंगे फंक्शन कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन तो यहाँ पे क्या दिया है ध्यान से देख लो बच्चों, एक फंक्शन यहाँ पर क्या दिया है, एक तो दिया है मोड एक्स और दूसरा क्या दिया है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लें, यहाँ पर है एक तो जी एक्स लेट कर लेंगे, क्या हो गया यहाँ पर है मोड एक्स है, और दूसरा क्या लेट करना है मुझे एच एक्स भी लेट करना है, तो एच एक्स को हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेट कर लेंगे हम। लेकिन मोड एक्स को लेट करेंगे, देखो इसको कैसे लेट करेंगे हम, इसको थोड़ा ऐसा कर लो, ये एक्स निगेटिव होगा, मोड एक्स को कैलकुलेशन करेंगे निगेटिव कब होगा,
अगर ये जो x जो है 0 से क्या होना चाहिए, छोटा, तब नेगेटिव हो जाएगा। और ये x पॉजिटिव होगा, मोड को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो इफ x कितना होना चाहिए, x 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, तब आ रहा है समझ में ना। अच्छा, एक बात और याद रखें, चाहे आप इसमें चाहे इसमें, दोनों में से कोई में आप चाहे तो इक्वल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ही में लगाइएगा। तो यहीं पे लगा दो। देखो बच्चों, gx का फंक्शन एक्सपेंड कर लिए, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या यहाँ पे लेट किए थे, hx बराबर ये ना दिया यहाँ पर है, क्या दिया यहाँ पर है, x+1 मोड दिया नहीं, तो ये भी मोड लगा है। तो देखो मोड को एक ऐसे एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख लो। तो यहाँ पे जो दिया है x+1 ब्रैकेट बंद, ये माइनस कब होगा, इफ, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दे दीजिए आप लोग, जैसे यहाँ पर दिया ना x+1, इसके इक्वल टू में क्या हम लोग लिख लेंगे, 0। जब 0 लिख लेंगे तो ये उधर जाएगा, तो बच्चों तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो याद रखो बच्चों, x+1 इसका ब्रैकेट बंद माइनस, ये कब होगा, इफ x जो है लेस देन होना चाहिए -1 से। अगर x लेस देन होगा ना -1 से, तो ये हो जाएगा ये। और x+1 ये प्लस में कब होगा, इफ अगर x जो है सो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, -1 से। तो आप दोनों में से आप कहीं पे भी इक्वल लगा सकते हैं, कहीं पे लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दी इक्वल, क्लियर। तो ये देखो दोनों फंक्शन हम लोग बना लिए, एक तो मोड x का भी फंक्शन यहाँ पे gx करके बना लिए, और मोड x+1 को भी ये फंक्शन बना लिए। कैसे हम बनाए सो आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। अब मुझे चेक करना है दोनों को, ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस को चेक करने का तरीका यही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और एपेक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एट 0 ने दिया बच्चों, तो एट x = 0 पर चेक करते हैं। एट x = 0 पर चेक करेंगे तो gx बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि आप इक्वल टू दे दिए ना। हाँ, तो ये जो देखते हैं एक = 0, तो यहाँ पर आ जाता है -x, उससे कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर अगर = 0 है -x रखेंगे, यहाँ पर 0 अगर पुट करेंगे तो फिर कैलकुलेशन करने पर क्या आएगा, 0 ना आएगा। चलो बता ही देते आप लोगों को, -x है तो 0 पुट करने पर क्या हो जाएगा, -0 = क्या होगा, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे बच्चों, जल्दी बताओ। x टेंस टू क्या लिखते हैं हम लोग, a-, यहाँ पे a- तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे बच्चों, 0 माइनस नहीं, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, fx। 0 माइनस का मतलब 0 का लेफ्ट का वैल्यू। तो देखो बच्चों x लेस देन होना चाहिए 0 को, तो फंक्शन gx बराबर क्या यूज करेंगे हम, -x। तो लेस देन कब देखेंगे, जब 0 माइनस लगा रहेगा तब ना। तो चलो, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, fx की जगह पे यही यूज कर देंगे, लिमिट -x नहीं, आ रहा है समझ में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x टेंस टू 0 माइनस, और ये जो x टेंस टू 0 माइनस देंगे इसको हम चेंज कर देंगे। तो जब इसको चेंज करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पता है, s टेंस टू 0। और जब s टेंस टू 0 होता है बच्चों तो x की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, जल्दी बताओ, 0 माइनस h। तो लिमिट s टेंस टू 0 माइनस पहले से था 0 माइनस h, वही ना। यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे तो कैलकुलेशन करने पर क्या आ जाएगा आपको, 0। उसी प्रकार राइट हैंड लिमिट को, लिमिट x टेंस टू ये नहीं देंगे प्लस, यहाँ पर क्या लिख देंगे, fx। 0 प्लस का मतलब 0 के राइट वाला वैल्यू, मतलब 0 से ठीक राइट वाला वैल्यू, मतलब 0 प्लस का मतलब x 0 से ग्रेटर देन हो, x 0 से ग्रेटर देन हो तो ये वाला फंक्शन gx की जगह पर क्या यूज करेंगे हम लोग, x। एक्चुअली में हम अभी gx सब है तो f मत दो, यहाँ पर g दो चारों तरफ, यहाँ पे भी g होगा और यहाँ पे भी g होगा नहीं। आगे चलिए आप लोग, लिमिट थोड़ा शॉर्टकट मार देते हैं हम लोग, x टेंस टू 0 प्लस h टेंस टू 0 लिख लो, और gx की जगह बच्चों x यूज करेंगे। जब h टेंस टू 0 है बच्चों तो x की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, 0 प्लस h। आ रहा समझ में ना, h की जगह 0 पुट करेंगे, ये भी क्या आ जाएगा 0। तो हम लोग देख रहे हैं जो मोड x कंटिन्यूस फंक्शन है, क्यों, क्योंकि g0 का वैल्यू भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 0 है, और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो gx जो है तो कौन सा फंक्शन है, यह कंटिन्यूस फंक्शन है। इधर चेक कर लेते हैं, चलो यहाँ पे एट x = क्या है, -1 है नहीं, एट x = क्या है, -1 है। तो यहाँ पे लिख लो hx बराबर, इक्वल कहीं पे भी लगा सकते हैं हम लोग, इक्वल यहीं पे लगा दिए थे नहीं। तो hx बराबर पहले देखो ना, x -1 के इक्वल है तो ये लिख लेंगे फंक्शन ना, -x+1 पुट कर दो यहाँ पे -1। तो यहाँ पे माइनस तो पहले से ही रहेगा बाहर ब्रैकेट के, -1 + 1 ये कट गया, 0 = आ गया 0 होगा। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -1 माइनस,
यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एफ एक्स मत दो, एच दी है ना, एच ने यूज किया था, एच नहीं देंगे, एच एक्स यूज बार बार आप अपने लोग एफ एक्स से ही लेट करते थे ना, तो इसीलिए एफ एक्स देने का आदत हो गया है। तो 1 माइनस एक्स का वैल्यू -1 से छोटा वाला फंक्शन यूज करना है, तो यही दिया यहाँ पर है। आगे चलो, लिमिट आ रहा है नंदन समझ में आपको? इसको चेंज कर दो एच में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच टेंड्स टू 0, एच एक्स की जगह पर ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, -x+1 नहीं, लेकिन जब एच टेंड्स टू 0 हो गया बच्चों, तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, -1 -h नहीं, तो -1 -h +1 पहले से था नहीं, तो ये से ये कैंसिल, एच टेंड्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, कैलकुलेशन करने हो जाएगा 0। उसी प्रकार राइट हैंड लिमिट निकाल दो, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस hx, वही ना, hx -1 प्लस मतलब x जो है -1 से ग्रेटर देने वाला फंक्शन यूज कीजिए, hx बराबर x +1 है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, hx बराबर ये वाला फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, x +1, देखिए h टेंड्स टू 0 दे दिया है, तो x की जगह क्या पुट होगा जल्दी बताओ, -1 प्लस h, वही ना होगा, और +1 पहले से था, वही ना, आ रहा समझ में, अब माइनस यहाँ पे पहले से था, ब्रैकेट के बाहर में था, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, एच टेंड्स टू यहाँ पे 0, कैलकुलेशन करने पर ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो कहाँ पे छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे दिए, तो वहाँ ग्रेटर ऊपर एच एक्स बराबर, कहाँ जल्दी बताओ, वहाँ ऊपर वहाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्यों होगा, यहाँ पे नहीं यहाँ पे सही है, क्योंकि ये देखो ना x -1 से ग्रेटर देन ना, जी हाँ सही है बता, जब लेस देन रहेगा ना, जब लेस देन रहता है ना तब माइनस लगता है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं एच एक्स भी क्या था बच्चों जल्दी बताओ, कंटिन्यूस था, तो हम देख रहे हैं दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, फाइंड द ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो वे सभी पॉइंट को फाइंड कीजिए जहाँ पे ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूटी आए, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी है ही नहीं है, दोनों फंक्शन जो दोनों ये यहाँ पे तो कोनो दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं है, दोनों क्या है कंटिन्यूटी ना है, और दो कंटिन्यूटी फंक्शन को अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो भी क्या आएगा, कंटिन्यूटी ना आएगा, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर है एफ एक्स इज जो है कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। आ रहा समझ में, आप लोगों को समझ में आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका ये एक्सरसाइज खत्म, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर से नया चैप्टर के साथ, या तो डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे, नहीं तो देखते हैं क्या है, नॉर्मल टेंजेंट कुछ भी, एक एक क्वेश्चन के साथ, एक एक कंसेप्ट के साथ पूरा सिलेबस खत्म करेंगे हम आईएससी का, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर आईटी जेईई का भी बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे। धन्यवाद।